ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 जुलाई 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली शुरू करने से पहले, आज विशेष दिन है, गुरु पूर्णिमा। आप सबको सतगुरु बाबा की इस दिवस की, गुरु तो हमारा वही है, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। गुरु अर्थ अगर लिया जाए, वैसे तो देखा जाए दुनिया में तो बहुत सारे गुरु हैं। आप देखो, जब हम पैदा होते हैं तो माता पिता गुरु बनते हैं, कुछ ना कुछ तो हम उनसे सीखते हैं। थोड़ा बड़े होते हैं तो जो स्कूल में जाते हैं, चाहे मांटेसरी में जाए, हम लोगों के टाइम तो मांटेसरी स्कूल नहीं होता था, प्राइमरी स्कूल होता था, तो वो गुरु बनते थे। फिर माध्यमिक में जाते थे, वो गुरु बनते थे। तो ऐसे बहुत सारे गुरु बनते आए। आपके दोस्त भी कोई गुरु हो सकता है ना। और आपका कोई, किसी ने कुछ आपको मार्ग दिखा दिया तो वो भी गुरु हो सकता है। एक्चुअली गुरु का अर्थ क्या है? तो दो शब्दों से मिलकर के बना है। गु, गा में छोटा की मात्रा गु, और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का होता है हटाने वाला। तो जो अंधकार को हटाए, प्रकाश दे ज्ञान का, वो गुरु होता है एक्चुअली। अब आप देखो, कौन दुनिया में अंधकार हटाता है? जो भी लौकिक गुरु हैं, नो डाउट उनका बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में योगदान होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो सब भी सच में अंधकार नहीं हटा पाते। ठीक है, हमको मार्गदर्शन देते हैं, परंतु परम सदगुरु जब इस सृष्टि पर आता है तो एक्चुअल अंधकार दूर करता है, हमें अज्ञान से रोशनी की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, हमें दुर्बुद्धि से सद्बुद्धि की ओर ले जाता है, हमें बुद्धिमान बनाता है। तो ऐसे परम सदगुरु की गुण पूर्णिमा के अवसर पर हम आप सबको न केवल बधाई दे रहे हैं, बल्कि उस परम सदगुरु के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। सम्मान करते हैं इस दिन, गुरु के प्रति विशेष लोगों का सम्मान रहता है कि हम अपने गुरु को, कोई जाकर के कोई गिफ्ट देता है, कोई कुछ करता है, कोई पैर छूता है, कोई बहुत कुछ करता है। मैं आपसे यही कहूँगा, इस सदगुरु के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, सबसे बड़ा गुरु का दक्षिणा यही होगा कि अपनी कोई कमजोरी को छोड़ दें और कोई एक अच्छी बात को धारण कर लें, है ना। चाहे कड़वा बोलने को छोड़ दें, मीठा बोलने को धारण कर लें, चाहे क्रोध छोड़ करके शांति अख्तियार कर लें, कुछ ऐसा कर लें। तो जब परम सतगुरु जो कह रहा है वो हम करते हैं, उसकी बताई गई मत पर चलते हैं, तो उसके बहुत सारे खजाने, बहुत सारी उसकी क्या बोलते हैं, दुआएं मिलती हैं। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा ना कि एक आपको परमात्मा की दुआ लेनी है, दूसरा लौकिक की दुआ लेनी है, तीसरा अलौकिक की दुआ लेनी, और सबसे बड़ी दुआ होती है माँ बाप का, वो हमारा माता पिता है। आज की मुरली पर आते हैं, वो परम सदगुरु यही कह रहे हैं कि दूसरे सत्संग से सत्संग निराला है। क्यों निराला है? क्योंकि यहाँ परमात्मा, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, एम ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ बताता है। दूसरे सत्संगों में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती, यहाँ एम ऑब्जेक्ट है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ होमवर्क बाबा देता है कि तुम देह अभिमान छोड़ करके देह अभिमानी बनो। आज तो बाबा ने कहा, पूरी मुरली देखें तो दो शब्दों में ही खत्म होती, देह अभिमान और देही अभिमानी।
जो देह अभिमानी हैं उनको बाबा ने आसुरी संप्रदाय कहा, और जो देही अभिमानी हैं अर्थात आत्म अभिमानी उनको ईश्वरीय संप्रदाय कहा। आप सोचो, देह अभिमान में आने से तो हमारी ये दुर्गति हुई है। द्वापर युग से हम जो नीचे गिरते आए उसका कारण ये कि हम देह अभिमान में चले गए। देह अभिमान में आने से कहते हैं कि वो देवताओं ने वाम मार्ग में जाने से पहले कि दोनों ने मिल करके कुछ फल खाया। कौन सा फल खाया? तो देह अभिमान रूपी फल खाया, जिसके कारण वो नीचे गिरे। तो उसको भी हम गहराई से देखेंगे। वो फल खाने से ही तो गड़बड़ हुआ, फल खाने से ही तो हम नीचे गिरे, फल खाने से ही तो हमारी ये दुर्गति हुई। अब भगवान आया है और फिर से हमें पतित से पावन बनाता है, लेकिन उसके लिए क्या बोलता है कि तुम आत्माभिमानी बनो। दुनिया में ऐसा कोई सत्संग नहीं, सत्संग का मतलब सत्य का संग, एक परमात्मा के सत्य का संग यही मिलता है जहाँ आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, बाकी तो कोई है ही नहीं। तो जब हम आत्माएं बिल्कुल तमोप्रधान हो जाते हैं, संपूर्ण देही अभिमानी बन जाते हैं, तब परमात्मा इस कल्प के अंत में आता है और राजस अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचता है, जो उसका पूरा नाम है ना, राजस अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। वैसे अश्व को घोड़ा भी कहा जाता है। तो वो घोड़ा सोहा करना तो दुनिया में जाने क्या क्या सोहा कर देते हैं। आज बाबा देखो क्या कह रहा है, बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। कितनी बड़ी बात। हमें अपने चेकिंग करनी है कि मैं परमात्मा को कितना जानता हूँ, क्योंकि दुनिया में जितने ऋषि मुनि हुए हैं वो भी नेति नेति कहते हैं। क्या कहते थे? हम रचता और रचना को नहीं जानते, जान नहीं सकता है। देखिए दुनिया में भी कहते हैं, साइंस भी कहती है कि थिंग्स आई नो एंड थिंग्स व्हिच आई डोंट नो। और एक तीसरी चीज़ आती है जो दुनिया में ये कहते हैं सन्यासी लोग कि कुछ ऐसी चीज़ है जिनको जानना ही नहीं जा सकता है, थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी नोन। तो वो कैन नॉट बी नोन क्या है? उसमें एक गार्ड भी है। थिंग्स टू बी नोन, थिंग्स टू बी अननोन एंड थिंग्स टू बी अननोइंग, जो जिनको जाने नहीं जा सकता है। तो उसमें एक परमात्मा भी आता है। ऐसे ऋषि मुनि भी कहते आए कि हम उनको नहीं जानते हैं, उनको नेति नेति कहते हैं कि जाने नहीं जा सकता है। साइंस भी उस पर बहुत खोज करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जाने नहीं जा सकता है। उसमें से परमात्मा को भी नहीं जानते वो लोग, आत्मा को भी सतही तौर पर जानते हैं, एक्चुअल तो उसको भी नहीं जानते। तो वो परम सद्गुरु आकर के ये हमें सब ज्ञान देता है। देखो हमारा वो माता पिता भी है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है ना। तो मैं समझता हूँ उसके उपलक्ष्य में ही ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती होगी। तो वो परमात्मा क्या कह रहा है कि सतयुक्त रहता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 7 वंडर्स गाए जाते हैं ना विश्व में, जिसमें एक हमारा ताजमहल भी है। भगवान कहता है एक्चुअल वंडर ऑफ द वर्ल्ड सतयुग है, जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, दुनिया में कोई नहीं जानता है। इस समय के सारे मनुष्य आत्माएं सब देहाभिमानी है और भगवान आकर के आत्माभिमानी बताता है। एक्चुअली आत्मा क्या चीज़ है ये भी दुनिया में नहीं जानते हैं, उसको कोशिश करते हैं। आप सोचो ये हेयर की नोक के अगर 100 टुकड़े करो टिप के, उससे भी छोटी आत्मा है तो कैसे समझेंगे। और वो आत्मा भ्रकुटी के बीच चमकता है। एक्चुअली ये कोई माइक्रोस्कोप से भी देखने वाली चीज़ नहीं है, ये तो क्या है समझने की चीज़ है। और उस आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। अब ये सारी बातें लोगों को कब समझ में आएंगी? जब 7 रोज की भट्ठी में बैठेंगे। पहले तो क्या होता था कि माउंट आबू में 7 दिन रखते थे
अब आजकल तो कोई इतने दिन रहता नहीं। तब क्या होता था, वो बुद्धि में बैठता था, 7 दिन इस कलयुगी दुनिया से डिटैच हो जाते थे, तब जाकर के चीज़ों को समझ में आता था। आजकल तो वैसा रहा नहीं, लोग कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं, है ना। तो वो तब ऐसा होता था। अब ज्ञान लेते हैं और फिर ज्ञान, अब पहले और अब की प्रक्रिया में अलग हो गया। 7 दिन की भट्टी वहीं करते थे, वहीं पे सब कुछ होता था। तो कई बार हमको लगता बाबा से भी मिल लेते होंगे, अभी ऐसा नहीं होता है। अभी कोर्स यहाँ करना है, फिर वहाँ जा कर के मिलना है। तो बाबा ही आकर के हमें मनुष्य से देवता बनने का तरीका समझाता है। दुनिया में और किसी को पता ही नहीं है तरीका, भगवान ही बताता है कि कैसे तुम नीचे गिरते हो। तो अब हमें भगवान वापस आकर के पुरुषोत्तम बनाने के लिए सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सिखला रहा है। अब ये भगवान के अलावा तो कोई सिखला नहीं सकता है। आज उसकी महिमा भी आएगी। वही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर है। देखिए, एक चीज़ पक्की तरह से समझना, ज्ञान के आधार से बाबा सब कुछ करता है। इसलिए कई बार बाबा ने कहा, पहले मैं ज्ञान का सागर हूँ, फिर पवित्रता का सागर हूँ। ज्ञान के आधार पर पवित्र तुमको बनाता हूँ और पवित्र दुनिया की स्थापना करता हूँ। तो वैसी महिमा किसी को हो नहीं सकती। एक्चुअली कई बार बाबा हमें समानों में भी स्थित करता है। परमात्मा की जो महिमा है ना, वही हमारे समान है। तो उसकी महिमा में खो जाओ तो अपने आप बाबा याद आएगा। ऐसी महिमा किसी दूसरे की नहीं हो सकती। परमात्मा की महिमा अलग है, देवताओं की अलग है। परमात्मा की महिमा आप देखो, सुख का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। देवताओं की महिमा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है। तो दोनों में अंतर है। ये सारी बातें भगवान को छोड़ करके कोई समझा नहीं सकता। वही भगवान आकर के हमें बतला रहा है कि तुम पहले सतो प्रधान थे अर्थात देवता थे, फिर सतो बने अर्थात क्षत्रिय बने, फिर रजो बने अर्थात वैश्य बने, फिर तमो अर्थात शूद्र बने। अब इस नॉलेज को धारण करो, है ना। 7 रोज का कोर्स है, 7 रोज धारण करो तो बुद्धि कुछ ऊंची बने, है ना। बाबा कहता है कि देखो भारत कितना अच्छा था, पूरा सॉल्वेंट था, अभी तो इनसॉल्वेंट बन गया। हीरे जवाहरों के महल थे। और रावण राज्य में फिर क्या होता है कि हम उस दिन कहा था ना बाबा ने कि तुम सोमनाथ का मंदिर बनाते हो तो क्या करते हो, पत्थर की मूर्ति लगा देते हो, ज़्यादा ज़्यादा हीरे की लगा देते हो। बाबा देखो क्या कह रहा है, हीरे जवाहरों के महल थे, फिर रावण राज्य में पुजारी बने और भक्ति मार्ग में बनाया। सोमनाथ का मंदिर भी था। एक मंदिर तो नहीं होगा ना, हजारों लाखों मंदिर होंगे। अब शिव के मंदिर में इतना हीरा जवाहर था जो मोहम्मद गजनवी 16-17 बार ऊँट से भर के ले गया। बाबा कहता है इतना माल था, ऊँट तो क्या कोई लाखों ऊँट भी ले आए तो भी भर न सके, इतना सतयुग में माल होता है। सतयुग में सोने हीरे जवाहरों के अनेक महल थे ना। मोहम्मद गजनवी तो कब आया, कलयुग में आया। तो द्वापर में कितने महल होते होंगे सोचो। फिर बाबा भी आज समझाना चाहता है कि वो अर्थक्वेक में सब अंदर चले जाते हैं। और ये जो दुनिया में कहते हैं रावण जो है कि कोई सोने की लंका होती, रावण राज्य में तो भारत का भी क्या हाल है, यहाँ कहाँ से सोने की लंका आएगी। तो सोने की लंका रावण राज्य में नहीं होती, सोने की लंका होती है राम राज्य में, है ना। और कलयुग में तो लोहे की लंका होती है जिसको रोज रोज आग लगती रहती है ना। ये समझने की बात है। तो इस समय कोई वो जो एक्चुअल लंका है वो कोई सोने की नहीं थी। बाबा देखो क्या कह रहा है, जब 100% इरिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित, विशस बन जाते हैं, ऐसी दुनिया हो जाती है तो मुझे आना पड़ता है। इरिलीजियस मतलब, रिलीजन का मतलब क्या होता है, कहा जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में शक्ति है। धर्म का मतलब धारणा से होता है। दुनिया में क्या हो गया, धर्म के नाम पर मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, तमाम झगड़े करने लगे। उसको रिलीजियस नहीं कहा जाता है। कई लोग कहेंगे तो अपने रिलीजन का फॉलो नहीं करता। मुझे ध्यान है मैं जब पढ़ता था
तो एक भाई मिला, मुस्लिम धर्म का था, बोला ये तो आपका मांस नहीं खाता है। उसका कोई साथी होगा, बोले कहे का मुस्लिम धर्म का पालन नहीं करता है। तो लोग कट्टरता से धर्म को ले रहे हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब शुद्ध धारणा है। अनराइटियस हो गए, भी कोई हम राइटियस कर्म करते हैं? सब अनराइटियस कर्म करते हैं। हर जगह भ्रष्टाचार अपनी सीमा पर है। आज की दुनिया में मैंने अभी थोड़े दिनों से जाना है, मैनेज करो चीज़ों को। मैनेज करो मतलब गलत करो, अच्छा नहीं करो, उसको मैनेजर बोला जाता है। मैनेज करना है तुमको। मैनेज करना मतलब झूठ बोलना है। कई लोग बोलेंगे तुमको मैनेज करना नहीं आता है। अरे क्या मैनेज करना है भाई? तो अनराइटियस हो गए हैं लोग, इंसॉल्वेंट हो गए, कंगाल हो गए, पतित हो गए, विशस हो गए। वाइसलेस और विशस होता है ना। विशस मतलब विकार युक्त, और वाइसलेस का मतलब होता है विकार मुक्त। और नई दुनिया को वाइसलेस कहा जाता है। आप सोचो, भगवान देखो क्या कह रहा है आज। बाबा कह रहा है कि मैं तुम्हें ऐसी मत देता हूँ, ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ जो तुम देवता बन जाते हो। अब दुनिया में ऐसी कोई तो फैक्ट्री है नहीं कि जिसमें इधर मनुष्य को डालो और उधर देवता बन के निकले। ये हो सकता है, ऐसी कोई दुकान आप लगा सकते हैं कि जहाँ ड्रेस देवताओं वाली पहन के निकल सकता है, लेकिन गुण कैसे निकलेंगे? तो एक ही विश्वविद्यालय है जहाँ पर ये गुण देवी देवता के धारण करवाए जाते हैं। और आता ही भगवान जब कलयुग पूरा हो जाता है। लेकिन दुनिया में इतने घोर अंधियारे में हैं लोग, है ना, कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, 84 लाख योनियाँ हैं। अब आप सोचो, ऐसे को ही कहा जाता है कुंभकर्ण की घोर अंधियारे की निंद्रा में सोए हुए हैं। 6 महीने बाद जगेंगे, अच्छा भगवान आ गया, फिर सो जाएंगे। 5,000 साल। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गई, वो सत्संग और दुनिया वाले सत्संग में, ज्ञान में बहुत फर्क हो गया। क्या डिफरेंस हो गया? भगवान कहता है तुम आत्मा हो। हाँ, क्यों? आत्मा के ऊपर ही पतित आत्मा, पावन आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा बोला जाता है। आत्मा के ऊपर लेप छेप लगता है। हाँ, दुनिया वाले बोलते हैं नहीं, आत्मा के ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगता, निर्लेप होता है। तो बाबा की कंट्रावर्सी। दुनिया में कहते हैं कल्प लाखों वर्ष का है, भगवान कहता है 5,000 साल का है। तो यहाँ पर भी कंट्रावर्सी। दुनिया में कहते हैं देवी, ये स्वर्ग ऊपर था, पाताल नीचे, भगवान कहता है ऊपर कुछ होता नहीं और नीचे भी कुछ होता नहीं। तो ये कंट्रावर्सी इसीलिए। भगवान दुनिया में कहते हैं कि वो सब कुछ है, मरे को भी जिंदा कर देता है, और भगवान कहता है मैं किसी को जिंदा नहीं कर सकता, मेरा ये पार्टी नहीं है जिंदा करने का मरे को, है ना। तो ये सब डिफरेंस हो गया। इस डिफरेंस को अच्छी तरह से समझना है, और वही बात आकर के बाबा हम सबको समझा रहा है। आप सोचो, 84 लाख योनियाँ हैं, उसमें हमें कोई डाउट नहीं, लेकिन विचार करो अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष हो तो फिर संख्या कितनी होनी चाहिए? आज हमारे जीवन में, उस दिन हमने देखा ना, जनसंख्या हमारे जीवन में 3 गुना हो गई है ना, 2 गुना हो गई। तो आप सोचो 84 लाख, 40,000 वर्ष और हों तो क्या हाल हो जाए दुनिया का? लाखों वर्ष हो तो क्या हाल हो जाए? क्रिश्चियन अभी 2000 साल वर्ष पहले भी आए, बाबा ने उनको याद किया, तो इतनी संख्या हो गई, तो लाखों वर्ष में कितनी हो जाएगी? आज बाबा देखो कह रहा है कि हिंदू धर्म तो कोई होता ही नहीं। ये अब ये बात आप नहीं बोल सकते बाहर किसी को। वास्तव में कहा तो यही जाता है कि जब वो अंग्रेज आए तो सिंधु नदी के किनारे आए, तो सिंधु को सा को वहा बोलते थे, तो उन्होंने सिंधु के बजाय हिंदू बोल दिया। तो जो हिंदू इधर रहते थे वो हिंदुस्तानी हो गए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हमें बाबा की संपूर्ण श्रीमत का पालन करके श्रेष्ठ बनना है। देखो हम सबको पता है सतयुग में तो वजीर होगा नहीं, काम ही नहीं है उसका कोई, क्योंकि अकल है लक्ष्मी नारायण में, वो डिसीजन ले सकते हैं। अभी डिसीजन नहीं ले सकते हैं तो वजीर और सब रखना पड़ता है। अभी तो कितने रखते हैं, कितने मिनिस्टर हैं एक प्राइम मिनिस्टर की उसमें। तो हमें कुल मिलाकर के इस सुहावने संगम युग में पुरुषोत्तम बुद्धि बनना है। आया ही भगवान पुरुषोत्तम बनाने के लिए, पुरुषोत्तम संगम युग पे, तो वो हमें मेहनत करनी है।
आज के वरदान पे आते हैं। हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। देखो आज बाबा ने ऑनेस्ट की परिभाषा बताई। ऑनेस्ट मतलब या ईमानदार उससे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन के बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। किसी भी कार्य में लगाए नहीं मतलब किसी वैसे कार्य में नहीं लगाए। अच्छे कार्य में लगा सकते हो, कौन से कार्य में ना लगाए? अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास, संकल्प, परमत या संग दोष में व्यर्थ तरफ गंवाते हो, इसकी बात कर रहे हो, उसकी बात कर रहे हो, यहाँ की बात कर रहे हो, जिसको लेना देना नहीं, स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करते हो, समान के बजाय अभिमान में आते हो, श्रीमत के बदले मन मत के आधार पर चलते हो, तो उसको ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। अभी इसी चीज़ को कोई और तरह से भी ले सकता है। कोई किस तरह से ले सकता है? मेरे से सब कुछ पूछ करके करें तो उसको डायरेक्शन कहा जाता है, उसको डायरेक्शन नहीं कहा जाता है। डायरेक्शन उसको कहा जाता है जो भगवान ने कहा है। अगर आप परचिंतन पर दर्शन कर रहे हैं तो डायरेक्शन नहीं है, स्वचिंतन कर रहे हैं तो डायरेक्शन है। तो बाबा कहता है ये सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं तो उसी में लगाना, यही ऑनेस्ट बनना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, विश्व के कल्याण के लिए मिले हैं उसी में लगाना, यही ऑनेस्ट बनना है। क्या आप भी चेक करना है, मुझे जो ज्ञान मिला है वो पूरे विश्व की सेवा के लिए काम आ रहा है, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप को काम आ रहा है, वो देखना है। ज्ञान भगवान का है, भगवान विश्व कल्याणकारी है, तो हमें विश्व कल्याणकारी बनना है। बाबा और भी कह रहा है, अपोजिशन माया से करनी, दैवी परिवार से नहीं। दैवी परिवार देखिए, जो आज ब्राह्मण परिवार है वही कल दैवी परिवार बनना है, तो उससे क्या अपोजिशन करनी है। और अब व्यक्ति सारे की बहुत अच्छी पॉइंट आ रही है। बाबा कहता है सभी आत्मा एक बेहद का परिवार है, अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए, है ना। तो यही संकल्प चले कि मैं बेहद की स्टेज पर स्थित हूँ, बेहद की आत्माओं को सेवा करनी है मुझे, ये संकल्प रखना है, तो हम वैसे बन जाएंगे। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है। एक तो परम सतगुरु जो है उसकी बताए गए मार्ग पर चलना है और हमें ईश्वरीय संप्रदाय का बनना है। ईश्वरीय संप्रदाय का बनना है मतलब देही अभिमानी बनना है। दूसरा क्या है कि सत्यनारायण बाप से सच्ची सच्ची कथा सुन करके नर से नारायण बनना है। संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। एक बाप की ही सुमत पर चल करके मनुष्य देवता बनना है और हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने कर ऑनेस्ट बनना, ईमानदार बनना है ना। और आज बाबा ने ऑनेस्ट ईमानदार उसको कहा जो बाबा के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन के बगैर किसी भी कार्य में नहीं लगाए, मतलब संग दोष में नहीं लगाए, परमत में नहीं लगाए। और अपोजिशन हमें माया से करनी है, देवी परिवार से नहीं। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।